पहली बार कौन देता है? मुर्गा देता है। उससे पहले भी पशु पक्षी जग जाते हैं, उससे पहले जानवर भी जग जाते हैं, कीट पतंगा भी जग जाते हैं। एक मनुष्य है जो आराम से जगता है, क्योंकि मनुष्य सबसे ज्यादा सुख की नींद सोता है। इस प्रकृति में कम से कम जानवर बहुत कम नींद करते हैं। कभी आपने आज मनुष्य ने अपनी शक्तियों को क्यों गवा दिया? क्योंकि उसने सारी शक्तियां सोने में ही व्यर्थ गवा दी। हर व्यक्ति कह रहा है मैं आराम से सो जाऊं, आराम से उठूं, आराम से खाऊं। जो आराम शब्द है ना, ये आराम शब्द ही आपको आलसी बनाता है। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, अगर चाहना होती बीच। हर समय तुम्हारे अंदर में एक इच्छाएं जन्म लेती है, एक कामनाएं जन्म लेते हैं। कुछ भी शरीर पे थोड़ी आंच आ जाए मनुष्य घबरा जाता है, थोड़ी सी धन पे आंच आ जाए मनुष्य घबरा जाता है, थोड़ा मन में कोई उलझने आ जाए मनुष्य घबरा जाता है। मनुष्य को सारी शक्तियां भगवान ने टैकल करने की दी है। तन मन धन तीनों का हकदार बनाया है मनुष्य को। कभी आपने देखा है कि खजाने की चाबी कोई भैंस संभालती है? देखा है क्या? शेर को दे देते, शेर कितना दमदार है। बैंक की चाबी खजाने का ऑनरशिप दे देता बैंक शेर को। शेर से तो लोग डरते हैं ना। नहीं, हर शक्ति मनुष्य के हाथ में दी है। फिर भी मनुष्य आज अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पा रहा। इसीलिए जीवन में सत्संग का प्रभाव आता है, गुरु का जन्म होता है आपके जीवन में। क्योंकि मनुष्य को जगाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। मनुष्य को जगाने का काम करता है गुरु। जब हम सत्संग में आके गुरु के समक्ष बैठते हैं ना, गुरु हमारा आईना हमें दिखाता है। तू कहां सो रहा है? संसार में तुझे मिला जन्म था हीरा जन्म, मनुष्य जन्म हीरा जन्म मिला, और तुम इस हीरा जन्म को किन किन कार्यों में लगा के बैठे हो। छोटा सा एक दायरा तैयार कर लिया है अपना, उस दायरे में पूरी जिंदगी घूमते रहते हो। और कौन सा दायरा है? मैं और मेरा। मैं खा लूं, मेरे वाले खुश रहे, तीसरे की किसी की परवाह नहीं है आपको। आज गुरु तुमको सबसे प्यार करना सिखाता है। अपने लिए सब जी रहे हैं, तुम किसी के लिए खर्च करके देखो, तुम किसी के लिए जी के तो देखो। पहले सब कुछ होता है, उससे पहले ही मनुष्य रोना शुरू कर देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी बुरी हालत क्यों होती है? क्योंकि मनुष्य के खजाने भरे होंगे तब भी वो रोना रहता है। लॉकरों में सोना भरा होगा तब भी कहेगा मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रुपया नहीं है। बैंक बैलेंस जमा होंगे, एफडी पे एफडी कर रखी होंगी, एलआईसी के एलआईसी बीमा कर रखे होंगे, फिर भी मनुष्य कहेगा मैं गरीब हूं, पैसा नहीं है मेरे पास। महंगे महंगे कीमती अलमारियों में भरे होंगे कपड़े, लहंगे, सब कुछ भरा होगा, फिर भी कहेगा मेरे पास कुछ नहीं है। क्योंकि मनुष्य को सामने वाले को दिखाने की आदत पड़ गई है। वो सोचता है मैं गरीब कह के शायद दूसरा मुझ पे दया कर देगा, मैं अपना रोना शायद भगवान तो मुझे देख ही नहीं रहा, लेकिन गुरु भी नहीं देख पाएगा। जबकि भक्ति करनी है तो सुदामा जैसी करो, भक्ति करनी है तो सबरी जैसी करो, भक्ति करनी है तो मीराबाई जैसी करो। इस भक्ति की लाइन में आ भी गए हो, सत्संग में बैठ भी गए हो, लेकिन रोना रोना बंद नहीं किया अभी। बचने की कोशिश हर जगह मनुष्य कर रहा है। हाथ ऐसे नहीं करना, हाथ ऐसे, दे दो दे दो दे दो, ऐसे हाथ नहीं करते, ले लो ले लो ले लो। कितने लोग करते हैं ले ऐसे हाथ? कितने लोग दिन भर में करते हैं? हर व्यक्ति ऐसे करके बैठा हुआ है। दे दो, बस समय दे दो, समय दे दो, प्यार दे दो, रुपया दे दो, पैसा दे दो, सत्संग दे दो, ज्ञान दे दो, खाने को दे दो, पीने को दे दो, बस। ऐसे नहीं, ऐसे ले लो ले लो ले लो ले लो, ये नहीं कर रहे अभी हम। इसीलिए यही हमारे दुख का कारण है।
आज गुरु हमारे जीवन में ऐसे करना सिखाता है। तुम करो, तुम्हारी जेब में नहीं है तब भी तुम करो। देखो भगवान तुम्हारे पिछले घड़े कहां से खोल देगा। आप भगवान की ना निष्काम कर्म में आप निकलिए, आप करिए ना। आज गुरु आपको दातार बनाता है, भिखारी नहीं बनाता। मुख्य रूप आपके दुख का कारण यही है कि सब कुछ होते हुए भी आप फकीर बनकर मांगने में लगे पड़े हो। उस दिन भी अच्छी बात लग रही ना कि कार में बैठ के मांगने की आदत पड़ गई है। पहले मंदिर के बाहर मांगते थे, पहले मंदिर के बाहर मांगते थे, हर कोई कहता था भिखारी बैठा है भैया दे दो। लेकिन अब इंटरनेशनल भिखारी बन गए हैं। सूटेड बूटेड पहन के जाएंगे, बढ़िया साड़ी लहंगा पहन के जाएंगे मंदिर में, भगवान के आगे बड़े सहनसाई से खड़े हो जाएंगे, लेकिन मांग रहे हैं, अंदर में मांग रहे हैं, मांग रहे हैं। भगवान कहते इतना अभी मांगना खत्म नहीं किया तुमने तो देना कब शुरू करोगे। मनुष्य जन्म दाता जन्म है, मनुष्य जन्म देवता जन्म है, मनुष्य जन्म सौभाग्य से प्राप्त होता है। इस जन्म में मांगने की कोशिश जो करेगा वो कभी खुशी नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो दूसरों को ही देखता रहेगा ना। सामने वाला कर दे तो मैं बच जाऊं तो अच्छा ही है ना, मैं बच जाऊं, मुझे करना ना पड़े, मुझे धन भी नहीं देना पड़े, मुझे तन भी नहीं लगाना पड़े, मुझे मन भी नहीं लगाना पड़े। तीनों का बचत करता रहता है इंसान जिंदगी भर। तन तन भी बचाया, अभी सेवा करने की बारी है तो सेवा में कोई आगे 4 व्यक्ति पहले नहीं पहुंचते हैं। सब क्या कहते हैं, एंड टाइम पे आ जाएंगे, बस भैया ठीक है सत्संग सुनने ही तो आना है। सत्संग सुनने का सब्जेक्ट नहीं है, सत्संग में सेवा का, सेवा सुमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो, गुरुदेव मेरे दादा मुझे ऐसा वर दो, मेरी झोली में आप सेवा भर दो। जिस चीज की भी मेरे में सामर्थ्य प्रभु मैं सेवा में लग जाऊं। और वो सामर्थ्य हर मनुष्य को अपनी अपनी पता है, और नहीं पता है तो गुरु को पता है तुम्हारी सामर्थ्य। सबरी के पास कुछ नहीं था, सामर्थ्य नहीं थी, राम की भक्ति में लग गई, लेकिन भक्ति में लगी तो राम आ गए, और समय पे उससे जो सेवा उसके पास जिन हर दिन करती रही, उसने कुछ भी राम को सब कुछ अर्पण कर दिया। तन से भी अपने को अर्पण किया, मन से भी अर्पण किया, और जो उसके पास था उसने वो अर्पण किया। आप भगवान से, भगवान को क्या अर्पण करते हो, क्या अर्पण करते हो भगवान को। क्या आपने भगवान को अपना अभिमान अर्पण किया, क्या भगवान को आपने लोभ अर्पण किया। भगवान आज से मेरे अंदर से लोभ निकल जाए, भगवान मेरे अंदर से लालच निकल जाए, भगवान मेरे अंदर से अहंकार निकल जाए, ये अर्पण करो ना भगवान को। डाली से फूल तोड़ के अर्पण करना बहुत सरल है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो डाली से तोड़ के कभी फूल अर्पण नहीं करते भगवान को, ध्यान रखना। डाली से जो नीचे गिर गया है फूल, गिरा हुआ फूल ही बुद्धिमान लोग उठाते, वही भगवान को हृदय रूपी पुष्प अर्पण करते हैं। कई लोग भगवान को अर्पण करने के लिए डाली से फूल को अलग करते हैं। कोई कहता है आपने फूल इतने क्यों तोड़े, बोले भगवान को अर्पण करना है ना। पता ही नहीं है कि भगवान को अर्पण करना है तो करना क्या है हमें। भगवान को आपके विषय विकार अर्पण करने थे, भगवान को अपना गंदा मन अर्पण करना था, अपने अंदर से जो लोभ अभिमान लालच भरा पड़ा है ये सब भगवान को आपको डेली अर्पण करना था। भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन भगवान के कार्य के लिए आप पे आपके पास कुछ नहीं होता। संसार के सारे मौज मस्ती करने के लिए आपके पास सब कुछ है। अभी खूब दूर की शादी आ जाए जहां तुमको 5,000 खर्च करने हो, दूर की शादी जहां अपना व्हीकल ट्रैक टिकट, क्योंकि वहां दिखाना है ना, मिलना है, वहां मन है, पूरा मन है, तो वहां खर्चा पानी रहना कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन सत्संग में भैया, हम सत्संग में ना दीदी बहुत गरीब है, हमारे पास तो आने जाने का भी खर्चा। भगवान से डरो, थोड़ा सा डरो भगवान से।
भगवान ने आपको सब कुछ दिया। भगवान के कार्य के लिए आप दोनों हाथों से खड़े हो जाइए, भगवान आपकी दोनों हाथों से झोलियां भरेगा। लेकिन प्रभु का दिया दिखता नहीं है, मनुष्य का दिया दिखता है। मनुष्य की, आप किसी की यहाँ पार्टी में जाएंगे, आप किसी की शादी में जाएंगे, वो आपको बड़ा सा गिफ्ट दे देते हैं। जब आप आते हो ना तो दिखाते आते हो, अरे सब समझ जाते हैं ये शादी से लौट रही है ना, बड़ा सा गिफ्ट लेके जा रही है। लेकिन भगवान का गिफ्ट दिखाई नहीं देता। देता तो वो भी मालिक अपने भक्त को बार बार देता है। कहता है तू मेरे लिए एक पाई खर्च कर, मैं 4 आने दूंगा तुझे, 4 चौगुना करके दूंगा, 1000 गुना करके दूंगा। पर मेरे देने का नीति अलग है। इस मन से तू लालच हटा दे, इस मन से लोभ हटा दे, मेरे लिए तू ऐसे खर्च करके तो दे। कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। मनुष्य क्या कहता है, पहले हो तभी तो करे। भगवान कहता है पहले कर, होने की चिंता छोड़ दे, करो ना। शरीर में ताकत होगी तभी तो सेवा करेंगे। शरीर में ताकत होगी, वो लोग सेवा नहीं करते हैं। सेवा करने से ताकत आती है, ताकत वाले सेवा नहीं करते हैं, ध्यान रखना। पैसे वाले कभी भी अच्छे कर्म नहीं करते हैं। अच्छे कर्म करने वालों के पास पैसा स्वयं चल के आता है। आप कर्म करिए, आप कर्म में आगे रहिए, आप सेवा में आगे रखिए, परमात्मा तुम्हारे लिए खुद खड़ा होगा, 1000 हाथों से खड़ा होगा। आप दिखावा बंद करिए, आप असली जिंदगी में आ जाइए। आप गुरु को क्या अर्पण कर सकते हैं? आप भगवान को क्या दे सकते हैं? आज आप, गुरु आपकी किसी चीज को स्पर्श करता है तो प्रसाद बना देता है। भगवान को आप मंदिर में जरा सा दिखाते हो, वो प्रसाद बना देता है। तो कहते हैं ना कि गुरु, कभी किसी के यहाँ जाते, कहते दीदी यहाँ पैर घुमाओ, यहाँ पैर घुमाओ, यहाँ। क्यों कहते हो संत लोग हमारे घर में पैर घुमा दे, गुरुजन आए हमारे घर में पैर घुमा दे? क्योंकि वो जानते हैं गुरुओं की महिमा, कि गुरु के आने से बरकत आती है, गुरु के आने से संपत्ति आती है। गुरु के आने, संपत्ति वो वाली नहीं, धन दौलत वाली संपत्ति आती है, सुमति की, सुमत आ जाती है, एक मित्रता आ जाती है, प्रेम आ जाता है, दिखावा खत्म हो जाता है। सुमति मतलब वही, सुमति संपत नाना नहीं, संपत नाना मतलब तरह तरह की संपत्ति आपके जीवन में आ जाती है। और जहां विपत निदाना, बोले जहां विपत्ति होती है उसका निदान परमात्मा स्वयं करता है। सुमति में संपत्ति आती है और कुमति में विपत्ति आती है। आज संतों के आने से तुम्हारी बुद्धि कुमति होती है, सुमति होती है। आपके जीवन में आपके गुरु आपके साथ कितनी मेहनत करता है, आपके बच्चों के साथ, आपके परिवार के साथ। आज आपको गुरु, हम नहीं कर सकते उसको कुछ भी अर्पण। आज वो अपने समय का पूरा दाता है, पूरा तन मन धन का दाता है। गुरु आपके साथ सच्चा है, पर आप गुरु के साथ कितने सच्चे हो? आप चारों दुनिया की व्यवस्था में लगे पड़े हो, गुरु केवल आप लोगों की व्यवस्था में लगा पड़ा है। कैसे यहाँ पर भी सत्संग, इन सबको दुखों से ये बच जाए, ये बच जाए, ये बच जाए। अभी आपको तो दुनिया में सैर करनी है। अभी खाटू श्याम की बस जाएगी, उसमें भी जाओगे, कहीं और कहीं जाओगे, और कहीं घूमोगे। चारों दिशाओं में घूमने का मन करता रहता है। आज कभी देखा है गुरु कहीं घूमने? आज एक मंजिल जिसकी बन जाएगी वो जिंदगी में भटकना, भटकेगा नहीं। और जिसकी 4 मंजिलें खुली हुई हैं वो कभी, बोले एक ने कहा ना, गुरुजी हम बहुत, घर में हमको बंधन बहुत आते हैं। गुरुजी ने बोला बंधन क्यों आते हैं तुमको? बोले गुरुजी समय समय पे सारे कार्य करने होते हैं, कभी व्रत आ जाता है, कभी त्योहार आ जाता है, कभी कहीं कहीं जाना, कभी इधर जाना, देवताओं पे जाना। गुरुजी ने बोला सत्संग कितने समय से कर रही हो? बोले कई साल हो गए। बोले अभी आपका एक मार्ग नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे जो विचलित होने का मार्ग ही यही है कि आप अनंत मार्गों पे चल रहे हो। आज एकादशी का व्रत है, कल वो पूर्णमासी का व्रत है, आज रामनवमी है, कल श्यामनवमी है। मतलब बहुत तरह तरह के आपके जीवन में व्रत, कभी कर्म कांड चलते ही रहते हैं, कभी छठ पूजा आ गई, कभी वो गई। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप कोई भी पूजा करते हो पहले विवेक जागृत करो। हर पूजा का पहले अर्थ ढूंढो। इस पूजा के पीछे उद्देश्य क्या है? इस पूजा के पीछे मेरा रहस्य क्या छिपा पड़ा है? इससे मुझे प्राप्त क्या होगा? मैं कोई भी पूजा करता हूं, कोई भी व्रत करता हूं, उसके पीछे आप रहस्य ढूंढिए।
और जब आपकी विवेक जागृत होगा तभी तो अर्थ निकाल पाओगे आप। हर व्यक्ति अंधी दौड़ में क्यों दौड़ता रहता है? पड़ोसन ने इस चीज का व्रत लिया तो मैं भी व्रत रह लेती हूँ, मेरी सहेली ने कहा ये व्रत रहा कर तो मैं भी रह रहा हूं। आप अपना विवेक इस्तेमाल करिए। इसीलिए जीवन में गुरु आपके जीवन में दस्तक देता है, वो आपको जगाता है। आप कोई भी कर्म करिए जागते हुए करिए, सीख के करिए, विवेक से करिए। लोभ लालच रख के आप कोई भी कर्म करोगे, भगवान आपसे, पूरी सृष्टि का दाता, उससे आप छिप नहीं सकते हो। आप किसी के साथ पानी पिलाते हो और पानी के पीछे उसकी लस्सी का इंतजार करते हो, मैं इसे पानी पिलाऊंगा ना तो ये मुझे लस्सी पिलाएगा। आज समाज में सबसे ज्यादा गंदगी क्यों फैली हुई? लालच। आज मनुष्य के सबसे ज्यादा दुख का कारण है उसका लालच। अगर लालच खत्म हो जाए ना, मनुष्य पूरा देवता बनने में देरी नहीं लगेगी, है ना। ये इसी देवता ही परे में हमें गुरु लाके खड़ा करता है। करो तुम अच्छे, भगवान ने तुमको, शुक्र है तुम्हें मनुष्य बनाया है, तुम्हें किसी बंधन में नहीं बांधा भगवान ने, एकदम फ्रीडम बनाया है। मनुष्य को आजादी वाली हर चीज दी है, मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है। लेकिन मनुष्य करता कब है? जब भी कुछ करता है तो उसके अंदर में बीच में पहले स्वार्थ की दीवार आ जाती है। इस स्वार्थ की दीवार को गिरा के कर्म करो, परमार्थ को रख के कर्म करो। ये सारी सृष्टि मेरा पूरा घर है और मुझे सबसे प्रेम, एक से ऐसा प्रेम करना है, मुझे सबके लिए जीवन जीना है। मुझे खाली अपने बच्चों के, बच्चा, पति या अपना घर, मेरा घर पूरा सृष्टि है। तो मुझे सृष्टि के, अब मैं सृष्टि में जब जाऊंगा तभी तो प्यार दे पाऊंगा। अभी कोई चार दीवारी में बंद रहे, अभी आप घर की दीवारी, दरवाजा छोड़ के अगर यहां तक नहीं पहुंचते तो क्या आपको इतने लोगों से मुलाकात होती? आज इतने प्रेमियों के बीच में आप बैठे हो, तो ये प्रेम कब मिला? जब आपने दरवाजा छोड़ा और मर्यादा वो लांग कर आए ना। आपने अपने सोने का त्याग किया, आपने अपने आराम का त्याग किया, आपने थोड़ा सा अपने, कई लोग आलसी होते हैं, कौन जाए सत्संग में, घरी घराई वो प्रेस, मतलब कपड़ों का भी तुमको बड़ा लोभ होता है, साड़ी बिगड़ जाएगी, मतलब सेवा नहीं करनी पड़े। कई लोग ना कपड़े अच्छे इसीलिए नहीं पहनते हैं, कौन धोए कौन प्रेस करे, सब कुछ भरा पड़ा होगा अलमारियों में, लेकिन पार्टियों में आलस बिल्कुल नहीं होता। पार्टियों में तो 2 दिन पहले से फेशियल, यानी क्या क्या होता है, लेकिन सत्संग में बहुत आलस आता है। हम लोग तो बहुत सीखते थे, जितना भी शौक पूरा किया गुरु के पास जाके किया, गुरु के सामने बैठ के शौक किया, दुनिया में कभी शौक पूरे नहीं किए। भगवान हमारे कहते थे दुनिया में तुम सज धज के जाओगे, लोग गंदी दृष्टि से तुम पे गजर नजर मारेंगे, लेकिन गुरु के सामने बैठोगे तो पाक पवित्र नजर तो पड़ती है गुरु की, है ना। संसार में लोग तुमको सुंदर देख के क्या 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 आंकलन लगाते हैं, कैसे कपड़े पहन के जाते हो, कैसे क्या। तो जो भी कुछ करना है वो गुरु, आप अच्छी संगत में बैठ के गुरु के समक्ष बैठ के अपने शौक पूरे करो ना। लेकिन हमारी दुनिया उल्टी हो चुकी है, सत्संग में तो कपड़े, कई लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं सत्संग में। आज हमारी कुछ हैं, हमने देखा काफी लोग एक्टिव हो जाते हैं, नई नई साड़ियां पहन के सत्संग में आना, नई नई अच्छे से, अच्छा लगता है। बोले राजा का बेटा राजकुमार की तरह रहे ना, राजा का बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगता कि कहीं के बाल जा रहे हैं, कहीं की साड़ी जा रही है, कहीं का सॉल जा रहा है। जाओ ना ऐसे साहिब से मिलने जाओ ना, साहूकार से मिलने जाओ, से कहते हैं ना सावरिया सेठ से मिलने जाना है, तो सावरिया सेठ से मिलना है तो सेठ बन के मिलो ना उससे, फकीर बन के क्या मिलना। राजा का बेटा कभी किसी से अपने, एक राजा एक दूसरे राजा से मुलाकात करता है तो कैसे करता है? दोनों का भेष राजकुमार जैसा होता है ना, राजा जैसा होता है। आप भी भगवान की संतान हो, आपको भगवान ने अपने जैसा बनाया है, अपने जैसा बना के बड़ा खुश हो गया। और मनुष्य तू अपने आप को देख के कभी खुश नहीं हुआ? उठा करो सुबह शीशे में देखा करो, वाह परमात्मा तूने कितना सुंदर बनाया है, जैसा तू वैसा मैं, जैसा तू वैसा मैं। केवल हम में अंतर आ गया तो अंदर की कमियों के कारण अंतर आया है, बाहर से भगवान ने कोई भेदभाव नहीं रखा हम में। आज दुर्गा माँ का देख लो, काली माँ को देख लो, सेम तुम्हारे जैसी तो है, 2 आंख उसकी, 2 आंख तुम्हारी, 2 हाथ उसके, 4 हाथ दिखाते हैं ना, 8 हाथ दिखाते हैं, लेकिन वो क्यों दिखाते हैं?
क्योंकि वो इतनी एनर्जी के साथ इतना सारा कार्य पूरे संसार को संवारती है। ऐसा नहीं है कि वास्तव में 8 हाथ है, ऐसा नहीं है। जैसे आपके शरीर है वैसे ही उनका है, लेकिन वो पूरी सृष्टि को प्यार करती हैं, पूरी सृष्टि की जन्मदात्री है माँ। आज आप भी पूरी सृष्टि का अपने इसमें प्यार भर लीजिए, सबको प्यार बांटने का बीड़ा उठा लीजिए, सबको देने का भाव उठा लीजिए। बेशक मेरी जेब में नहीं है, लेकिन परमात्मा के लिए, निष्काम कार्य के लिए मैं सबसे पहले आगे खड़ा हूं, क्योंकि मुझे परमात्मा का न्याय पता है ना? सेवा की बारी है, चाहे मैं बीमार हूं फिर भी मैं गुरु की सेवा, सत्संग की सेवा, परमात्मा की सेवा मैं बीमारी में भी करूंगा तो मैं निरोगी बन जाऊंगा। ऐसा विश्वास भक्तों का होता है। संसारी प्राणी तो अपने आप को पहले ही बचा के चलते हैं। हमें तो बुखार आ गया, हम क्या सत्संग जाएंगे, आज तो हम सत्संग ही नहीं जा रहे। हमको थोड़ी तबीयत खराब होगी, अब तो हम बीमार हो गए। कई लोग तो बहुत छोटी छोटी बीमारियों में तुरंत लेट जाते हैं। और यहाँ गुरु ने इतना, कहते ना भगवान के भक्त बड़ी बड़ी बीमारियों को भी मात देके आगे निरोगी बन जाते हैं। कैंसर जैसी बीमारियों को लोग विचारों से सही कर लेते हैं। हमारे यहाँ कैंसर जैसी बीमारी लोगों ने अपने सत्संग के विचारों से सही कर ली। बड़ी बड़ी बीमारियों को गुरु विचारों से सही कर देता है। हम देखते हैं छोटी छोटी बीमारियों में, क्योंकि हम पहले ही अपने आप को डिक्लेयर करते रहते हैं, मैं तो आज सुबह, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं थी, मैं तो बीमार ही रहती हूँ, मैं तो किसी को क्या फोन करूं, मेरे को तो मन ही नहीं करता, मेरे मेरे पास किसी ने मुझे बांध दिया है, मेरे कमरे में कोई नेगेटिव एनर्जी है। क्योंकि आपके विचारों में नेगेटिव एनर्जी है, तुम्हारे कमरे में किसी ने टोट कटमना नहीं किया है, क्योंकि तुमने प्यार करना कम कर दिया, तुमने लोगों को सेवा देना बंद कर दिया। तो जब इंसान देगा नहीं, भाई आपके पास अनाज बहुत बड़ा पड़ा रखा है ना, अनाज का आपने बहुत भंडार इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उस भंडार से 50 लोगों का पेट भर सकता था, लेकिन वो 50 जो भंडार आपने इकट्ठा किया वो आपने केवल स्वयं के लिए इकट्ठा करके, तो स्वयं कितना खाओगे, बाकी तो कीड़े मकोड़े खाएंगे ना, गुल लगेगा ना। समझदार व्यक्ति क्या करता है, मेरी आवश्यकता से कोई चीज अधिक है तो बांटो ना, भगवान ने मुझे बांटने वाला बना दिया है, मैं बांटू। मृत्यु सबको पता है, लेकिन मृत्यु से पहले अपनी हर चीज का आनंद केवल ज्ञानी लेता है। संसारी प्राणी तो जोड़ जोड़ के राख करके जाता है। बोले जो जोड़ेगा वो राख करेगा, जो बांटेगा वो मेले लगाएगा। अगर आप मेले लगाने वालों बनना चाहते हो कि मैं सबको प्यार करके सबके दिलों में राज्य करूं, तो बांटना शुरू करो, जो भी कुछ है आपके पास बांटो। कभी ये रोना नहीं है तब भी किसी को खबर मत होने देना कि मेरे पास ये चीज नहीं है, कभी मेरे पास ये कमी आ गई है, क्योंकि मैं कमी बताता हूं तो परमात्मा की निंदा करता हूं, मैं कहीं ना कहीं अपनी अंदर बैठे हुए भगवान को अपमानित करता हूं। सुदामा कितना गरीब था, फिर भी उसने कभी ये नहीं बोला कि उसके दिन रात बच्चे भूखे रो रहे हैं, पत्नी भूखी सो रही है, फिर भी उसने भगवान से मांगा नहीं। हमारे पास तो सब कुछ भरे पड़े हैं, तब भी हम दूसरों को रोना सुनाते रहते हैं, हमारे पास तो अब है नहीं है, हम कहां से करें। अरे भगवान के भक्त तो कुछ नहीं होता है, तब भी एक बार गुरु ने किस भक्त से बोला कि जाओ तुम भंडारा करो, तो गुरु ने गुरु को पता था कि इस भक्त की गुंजाइश नहीं भंडारा करने की, उसके पास नहीं था, लेकिन गुरु हमेशा मुश्किल कार्य कराता है अपने भक्त से, तभी तो उसका अंदर में भगवान की विश्वास, परमात्मा की विश्वास कब समझ में आएगा। तो शिष्य को बोला जाके तुम भंडारा करो, लेकिन शिष्य सच्चा था, उसने गुरु से प्यार से पूछा कि गुरुजी मैं भंडारा कैसे करूं, मेरी मुट्ठी में तो दाम इतना है, आप बताइए। गुरुजी ने बोला कि भंडारा ही तो करना है, मैंने भंडारा बोला ना। अब तेरे पास भंडारा कई प्रकार का होता है। अब गुरुजी को उसने बोला कि ठीक है, तू इसी पैसे से बहुत सारी टॉफियों के पैकेट पकड़ खरीद ले। करने वाले प्यार बांटने के लिए भंडारा क्यों किया जाता है, लोगों के दिलों में प्यार जगाने के लिए, दातार भाव जगाने के लिए। तो उसने गुरु को सच्ची बात बता दी, गुरु ने उसको रास्ता बता दिया। चल तू अन्न का भंडारा करता तो ज्यादा पैसा लगता, लेकिन टॉफियों का भंडारे में कितना पैसा लग जाएगा। दिल की बात है, अंदर की बात है। गुरु के शब्द मेरे गिर गए तो मेरा जीवन अखारत है,
मेरे गुरु के शब्दों को मुझे आसमान की ऊंचाई तक उड़ाना है। ये भक्त की कामयाब, भक्त का मन रहता है। आज हम लोगों को गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि तुमको जाके ये निष्काम, बस गुरु की जिम्मेदारी कंधों पे ले ली। हर चीज के लिए पहले आगे आए, पहले आगे आए। कहीं सत्संग शुरू करना है तो मुझे करना है, कहीं आगे सेवा में जाना है तो मुझे जाना है, कहीं किसी को प्यार करना है तो मुझे जाना है। दूसरों को नहीं देखा, संघ की 4 सहेलियों को कभी नहीं देखा, क्योंकि गुरु ने कहा जो भी कार्य करना है वो तुम्हें स्वयं से शुरुआत करनी है। तुम दूसरों के कंधों पे रख के बंदूकें चलाओगे तो कभी भी आगे ज्यादा नहीं जाओगे, क्योंकि दूसरों के कंधों पे तो लोग स्वार्थी लोग बंदूक चलाते हैं, लोभी लालची दूसरों के कंधे पे। कहीं मेला हो रहा होगा, कहीं भंडारा होगा तो बहुत वाह वाह करके सामने वाले की तारीफ करेंगे, बहुत, अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे उसने तो अच्छा किया, तुम अच्छा कब करोगे? तुम अच्छाई की शुरुआत कब करोगे? इसलिए जितने भी अंदर से मलिन हृदय वाले लोग होते हैं वो दूसरों को तारीफ करके खुद को नेग्लेक्ट करते हैं, और जो अंदर से शुद्ध हृदय वाले होते हैं वो कहते हैं भगवान जैसे ये दातार हुआ है, इससे बड़ा दातार भगवान तू मेरे को बनाना, मैं भी ऐसा भंडारा करूं, मैं भी ऐसे सबके काम आऊं, तो जिससे मेरा जीवन। भंडारा यही नहीं कि धन का भंडारा होता है, सेवा का, प्रेम का भंडारा करो, मुस्कुराहट का भंडारा करो। ये मुस्कुराहट फ्री की दी है ना भगवान ने, इसमें भी बड़ी कंजूसी करते हो। प्रशंसा की, लोगों को ऐसी प्रशंसा बांटो, तुम क्या नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम तो बहुत आगे जा सकती हो, लेकिन मन कहीं किसी की तारीफ नहीं करेगा, किसी को 4 शब्द नहीं बोल सकते हम। अभी विशाल हृदय वाले बन के जाना और अंदर में इतना भरपूर होके जाना कि आज के बाद मैं फकीर नहीं बनूंगा, आज से मैं फकीर नहीं बनूंगा, आज से मैं अमीरों का अमीर बाप, मैं अमीर बाप का बेटा हूं तो मैं अमीर हूं, मैं मैंने परमात्मा की संतान हूं, मैं गरीब कहां से हो सकता हूं? मैं अपने खाने में कमी करूंगा, पहनने में कमी करूंगा, मैं अपने शौक मौज को जीरो कर दूंगा, लेकिन मैं अपने भगवान के भंडारे, भगवान के कार्य में हमेशा आगे रहूंगा। ये भक्तों की पुकार होती है भगवान से कि भगवान मुझे अब अपने लिए नहीं जीना, मुझे सारे संगत के लिए जीना है, मुझे संसार के लिए जीने लायक तूने बनाया है। ऐसा नहीं है कि मेरे को बनाया नहीं है तूने, मैं चल के लोगों के दरवाजे तक जा सकता हूं, मैं चल के लोगों को जगा सकता हूं, हिला सकता हूं कि जागो, अब सोने की बेला चली गई, जागने की बेला आई है। ये पावर मनुष्य को भगवान ने दी है। हर मनुष्य सुख की चादर में लपेटा हुआ अपने सुख की खोज कर रहा है, लेकिन सुख की चादर में सुख की खोज कभी नहीं होती है। सुख तब प्राप्त होता है जब तुम सुख की चादर फेंक देते हो और उठ के संघर्ष की चादर ओढ़ते हो, तो तुमको सुख मिलना शुरू हो जाता है। आप कभी आप जाते हो ना वैष्णो देवी, वैष्णो देवी में आप तैयारी करते हो, आप रास्ता तय करते हो, आप जब पहुंचते हो तो आनंद अपार होता है, लेकिन जब तैयारियां शुरू करते हो ना तब भी तुम्हें आनंद मिलता है। जब आप ट्रेन में बैठ जाते हो, अपने व्हीकल में बैठ जाते हो, आनंद मिलता है। क्यों आनंद मिलता है? क्योंकि आप तन मन धन का त्याग करने को तैयार हो गए हो। और घर में आप क्या करते हो? ना तन का त्याग है, ना मन का, ना धन का। सत्संग में भी किसी को आनंद, ज्ञान तब तक नहीं मिलेगा जब तक तन मन धन का त्यागी नहीं बनोगे। ये मुट्ठी आप ऐसे खोलिए, आज गुरु आपके लिए समय का दान देने आ रहा है, गुरु पे आप क्या न्यौछावर कर सकते हो? गुरु आपको ज्ञान का खजाना लुटाने आए, बोले जब तक तुम ज्ञान को फ्री में सुनोगे ज्ञान नहीं लगेगा। ध्यान रखना, ज्ञान को जब तक, आज कहते ना गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, आप गुरु दक्षिणा में क्या देते हो गुरु को? हम तो गुरु से उल्टा और सब कुछ ले ही रहे हैं, करवाते हैं, है ना। जब तक आप गुरु से लेते रहोगे आपको ज्ञान कभी नहीं लगेगा। गुरु को देना शुरू करो, समय का दान, प्यार का दान, जो तुमसे बन सके देना शुरू करो ना गुरु को। गुरु के जीवन की कदर करो, तब आपके अंदर में ज्ञान की चक्षु खुलना, अंदर के हृदय के चक्षु खुलेंगे, अंदर का अंतःकरण आपका झंकार उठेगा कि मैं किस तरफ जा रहा था, मैंने हर चीज को दबा के क्यों रखा, मैंने हर चीज को, भगवान ने मुझे सबको प्रेम करने के लिए दिया था और मैंने उन सब चीजों को अपने अंदर में समेट के संचित करके रख लिया है। ऐसा शेर गुरु है हमारा जो हर चीज का दाता बनाता है। आप देने वाले बनो। हमने कभी नहीं सोचा, आज दिन तक ये जीवन का सफर चला जा रहा है, आज जो भी कुछ भी अपनी जो भी परमात्मा ने आज सब
ऐसे लगता है निष्काम कार्य में स्वाहा हो जाए, निष्काम कार्य में स्वाहा हो जाए। एक कपूर जलता है, एक दिया जलता है, एक अगरबत्ती जलती है, एक मोमबत्ती जलती है। देखा है ना, जलती तो सभी है ना। दिया भी जला, लेकिन दिया जलता है तो क्या रह जाता है? बाती रह जाती है, रुई रह जाती है। अगरबत्ती जलती है तो क्या रह जाता है? राख रह जाता है। मोमबत्ती जलती है तो अपना चिन्ह छोड़ जाती है, लेकिन कपूर जलता है तो क्या छोड़ता है? ना राख छूटती है, ना मोमबत्ती, ना कुछ नहीं, वो सुहा हो जाता है। बोले इस जीवन में आप जलोगे तो सही, लेकिन किसकी तरह से जलना है तुमको, ये आप देख लीजिए। ये मौत के मुंह में तो जाएगा, ये शरीर तो ग्रास है मौत का, काल का ग्रास है। एक दिन काल इसे ले जाएगा। आप मिट के जीवन में सबके परोपकारी जीवन बना के जीना चाहते हो, या रुई की तरह, दिए की तरह जले तो सही लेकिन आधे अधूरे रह गए। अगरबत्ती जली लेकिन कितनी गंदगी, धूल मिट्टी छोड़ जाती है। ऐसी संसार में लोग पैसा भंडारा करते हैं, खूब जाके मेला लगाते हैं, लेकिन उनके अहंकार की राख खत्म नहीं होती है। अहंकार की राख, एक ज्ञान का अहंकार आता है कि मैं ज्ञानी हो गया, मैं बहुत अच्छा हो गया। वो रुई की तरह होता है, आधा अधूरा ज्ञानी होता है। थोड़ा सा जला, थोड़ा सा, और फिर अपने आप को वो बुझ जाता है, वो फिर अच्छा नहीं लगता। एक ज्ञानी होता है जो सब कुछ स्वाह करता है, सब कुछ स्वाह करता है। अपनी मुस्कुराहट भी दूसरों को ताकत देने के लिए मुस्कुराता रहता है। हमने देखा है, हम अपने भगवान को, गुरु जी को देखते थे, हंसते रहते थे, चाहे शरीर में कितनी भी पीड़ा है, चाहे कितना भी कुछ भी है, कभी लगता नहीं था ऐसे। हर समय उन्हें लगता था कि कैसे न इस शरीर से सबको रोशनी मिले, इस शरीर से सबको रोशनी मिले। ये शरीर एक दिन जाएगा, राख की गठरी बनेगा, उससे पहले मैं इतना सबको प्यार करके सारे संसार में कि हर दिल की धड़कन पुकारे। आज हम देखते हैं गुरु जी का भी दिन गया, पूरे देश में हर धड़कन ने उन्हें पुकारा, हर धड़कन पे गुरु जी का नाम था। लेकिन कब? जब उन्होंने सब कुछ कपूर की तरह अपना सुहा कर दिया। आज हम लोग अपने लिए बचाते हैं, मैं मेरे वाले हमारा कहना नहीं मान रहे, फिर भी हम उन्हीं की गुलामी सलामी में लगे रहते हैं। अरे छोड़ो उन्हें, अपनी मुट्ठी भर की व्यवस्था करो, लग जाओ निष्काम कार्य में, अपनी व्यवस्था। लेकिन ये शक्ति भी तुम्हें गुरु से ही मिलेगी। संसार में कोई नहीं चाहता कि तुम, सब कहते हैं, सब एक दूसरे के अधिकार जमा के रखते हैं। सास कहती है तू बहू है, बहू की तरह रह, मैं सास हूं, मेरा हुक्म में चल। हर व्यक्ति एक दूसरे पर शासन करने में लगा पड़ा है। अगर आपको मुक्ति चाहिए, तुमको आनंद चाहिए, तुमको संसार में निष्कामी बनना है, तो सबसे अपना अधिकार हटाना शुरू कर दो। तुम सबसे अधिकार हटा लोगे, सब तुम पर से अधिकार हटा लेंगे। एक कपूर की तरह जलना हमें गुरु सिखाता है कि हमारे अंदर में किसी भी प्रकार का ना तो राख बचे, ना रुई बचे, ना दाग बचे। तुम ऐसे जलो जो लोगों को पता भी नहीं चले, और तुम सबके लिए ऐसे रोशनी का कार्य करो। आज अंदर में लग रहा था, लेकिन लगता है कि नहीं, चलो इस शरीर से सारा जहां पे भी है चलते जाओ, चलते जाओ। आज उसने इस योग्य बनाया है। आज गुरु जी के लख लख शुक्राने हैं कि ये जीवन सबके लिए प्रसाद बन जाए। एक लड़की आई मंदिर में भागती भागती, पुजारी से कहती है कि पुजारी भैया, पुजारी भैया, मंदिर में जो भोग जाता है वो प्रसाद क्यों बन जाता है? मंदिर के बाहर जो ठेले खड़े हैं, वो केला है, वो अंगूर है, वो बर्फी है, लेकिन मंदिर के अंदर जाते या गुरु का स्पर्श लगते ही वो प्रसाद क्यों बन गया? तो पुजारी ने बोला, तुम भी प्रसाद बनना चाहती हो क्या? बोले मैं कैसे प्रसाद बनूंगी? तो पुजारी ने अपना हाथ रख दिया लड़की के ऊपर, बोले जाओ बेटा, अब इस जीवन से सबको खुशियां बांटो। आज से तुम्हारा जीवन भी सबके लिए प्रसाद बन गया। जहां जाओगे वहीं सबको खुशी बांटो, सबको देना शुरू करो। तुम भी प्रसाद की तरह, प्रसाद मिलता है तो खुशी आती है, नहीं आती है? तुम अपने जीवन को बांटने वाला बना दो।
तो ये जीवन हमारा, इसीलिए हम दुखी रहते हैं, इसीलिए हम हंस नहीं पाते, मुस्कुरा नहीं पाते, तभी हम गुरु से बात भी नहीं कर पाते। गुरु से बात, टीचर से बात क्लास में कौन करता है जम के? जो होशियार स्टूडेंट होते हैं वो टीचर से डायरेक्ट अपनी टू द पॉइंट बात करते हैं, क्योंकि वो सच्चे हैं, हृदय से सच्चे हैं। जो आलसी निकम्मे टीचर बच्चे होते हैं वो टीचर से कभी बात नहीं करते। वो दाएं बाएं क्लास में बैठेंगे और दाएं बाएं टीचर जाते ही वो दाएं बाएं टीचर का सामना भी नहीं करते, क्योंकि वो अंदर से ईमानदार नहीं है। ईमानदार नहीं है, पढ़ाई भी ईमानदारी से नहीं कर रहे, घरों में भी ईमानदारी से सत्संग में नहीं लगा रहे। आज हम समझ जाते हैं कोई हमसे बात नहीं करता, हमें मालूम पड़ जाता है ये व्यक्ति अंदर से शुद्ध नहीं है। जो शुद्ध होगा, जो अंदर से सोने आरा खाना करा होगा, वो हमसे बात किए बिना रह ही नहीं सकता। एक होशियार स्टूडेंट टीचर का पीछा करता ही नहीं करता। जब तक टीचर खड़ा रहता है वो टीचर को फ्री नहीं छोड़ता। सर ये कैसे, सर ये कैसे, सर ये कैसे, याद करके देख लो। सेम जो अंदर से सच्चा जिज्ञासु होता है वो गुरु का पीछा नहीं छोड़ता, वो गुरु के समक्ष, गुरु के दिल को जीतने की कोशिश करता है। मेरे गुरु को पसंद क्या है? अभी हम भजन भी गाते हैं, सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी, मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। तो गुरु से कुछ लेना है तो कैसे लेना है? झुकना सीख जाओ, मुड़ना सीख जाओ, अपनी अहंकार की मैं खत्म करके आओ गुरु के पास। ये मत कहो कि मैं फलानी, मुझे गुरु ने मुस्कुराया नहीं। गुरु क्यों मुस्कुराएगा भाई? गुरु को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें गुरु की जरूरत है? बताइए ना। मिट्टी को कुम्हार की जरूरत है या कुम्हार को मिट्टी की जरूरत है? कुम्हार की किसको जरूरत है? मिट्टी को। कुम्हार के हाथ में मिट्टी आ गई तो तकदीर किसकी बदलेगी? गुरु के हाथ में अगर आप आ गए तो तकदीर किसकी बदलेगी? आपकी बदलेगी। गुरु के लिए पूरी दुनिया बनी पड़ी है। तुम एक दिन नहीं फोन करो, गुरु को क्या जरूरत है? मत करो। तुम कहीं ना कहीं चोरी कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों में तुम शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हो। आप शक्तियों में कमजोर बन गए हो, इसलिए आप कहीं ना कहीं पीछे सामना नहीं करते हो। कोई बात नहीं है, लेकिन हटाओ अपनी चादर, आलस्य की चादर हटाओ, अपने अंदर की हृदय को शुद्ध करो। मैं गुरु से पैदा हूं तो मैं गुरु जैसा ही बच्चा बनूं ना। अगर हम भगवान के बच्चे तो भगवान जैसे बने ना, हम गुरु के बच्चे तो गुरु जैसे ईमानदार बने ना। जिससे हमने जन्म लिया उसी से अगर हम सच्चे नहीं है तो ये जीवन किस काम का? चाहे लाखों की माया इकट्ठी कर लो, चाहे लाखों के सोने इकट्ठे कर लो, सब तुम्हारा धूल मिट्टी है जब हम गुरु से सच्चे नहीं बने। गुरु के हृदय में हम अपना स्थान, गुरु से हमेशा नम्र स्वभाव में बात करनी चाहिए। अक्कड़ बन के बात नहीं करो, रौबीले नेचर से बात नहीं करो गुरु से कभी भी, क्योंकि गुरु आपसे प्रेम करता है। गुरु को आपको अपने हृदय में बसा के रखा है ना, और जिसको हृदय में बसाते हैं उससे प्यार कैसे करते हैं? उसके सामने मिट जाते हैं, उसके सामने कुछ बनने की कोशिश नहीं करते। तो मिटा दोगे, कपूर की तरह भक्ति करो और अपने आप को भंडारा करो। किस किस का भंडारा करो? मुस्कुराहट का, प्रशंसा का, सेवा का भंडारा करो। जो धन दिया है उस धन को भी तुम लगाओ तो सही। भूल जाओ कि मैंने अगर भगवान है, मैं निष्काम में कुछ करता हूं, मेरे को कभी कोई कमी आने वाली है। कमी जब आएगी जब तुम खर्च नहीं करोगे, कमी तब आएगी, लेकिन खर्च करोगे तो कभी कमियां नहीं आएगी। ये भगवान का वरदान होता है अपने भक्त के लिए। तो ये मन से लालच सब अंदर से शुद्ध होके जाना, ये सत्संग शुद्धिकरण का है। इस सत्संग में मन शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है। आप लोगों की गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। ये हम जब तक खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें कोई शुद्ध नहीं कर सकता। खुद से मेहनत करनी है, खुद की वाणी पे कंट्रोल रखो, नजरों पे कंट्रोल रखो, ये अंदर का दिखावा बंद करो। शायद मैं गरीब कह के लोग मुझे छोड़ देंगे तो आप भगवान की संतान नहीं हो, आप गुरु की भी संतान नहीं हो। क्योंकि भगवान और गुरु के बच्चे ऐसे नहीं होते, वो किसी के सामने कुछ अपने ऊपर कितनी भी कुर्बानी कर लेंगे लेकिन भगवान के कार्य में कभी कमी नहीं छोड़ते।